आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय से जिसका नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो इसमें कपिल देव अपनी माता देवहूति को किस तरीके से ये सृष्टि की रचना होती है उसकी बारीकियों को बता रहे थे। किस तरह से शब्द, स्पर्श, गंध, स्वाद इसका श्रवण कर रहे थे हम। कपिल मुनि कहते हैं, हे माता, रूप के लक्षण, आकार, प्रकार, गुण तथा व्यष्टि से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। और किसी पदार्थ की संरचना उसकी आंतरिक क्रिया से जानी जाती है। जैसे नमक के स्वरूप को उसके लवणीय स्वाद से और चीनी को उसके मीठे स्वाद की अंतःक्रिया से जाना जाता है। किसी पदार्थ के रूप को समझने के लिए स्वाद तथा गुणात्मक संरचना आधारभूत सिद्धांत। ये भी हमने श्रवण किया था एक एक तत्व के बारे में। तो अग्नि जो है अपने प्रकाश के कारण पकाने, पचाने, शीत नष्ट करने, भाप बनाने की क्षमता के कारण भूख, प्यास, खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने का अनुभव की जाती है। अग्नि का पहला लक्षण है प्रकाश तथा ऊष्मा का वितरण, और अग्नि की उपस्थिति में आमय में भी अनुभूति की जाती है। अग्नि की उपस्थिति, अग्नि के जो कई प्रकार है उसमें जो पेट की जठरा अग्नि है वो भी एक अग्नि का रूप है। अग्नि के कई रूप है। एक तो जो हमें बाह्य रूप से अग्नि दिखती है, लेकिन अग्नि के और भी कई रूप है। जो पेट की अग्नि है जिसको जठरा अग्नि बोलते हैं, बिना अग्नि के हम खाए हुए भोजन को पचा नहीं सकते। और बिना पाचन के, विदाउट डाइजेशन, ना तो भूख लगती, ना प्यास, और ना खाने पीने की शक्ति रहती। जब अपर्याप्त भूख तथा प्यास रहे तो समझना चाहिए कि जठरा अग्नि मंद पड़ गई। जो डाइजेशन पावर है पेट में, जो अग्नि है वो कम पड़ गई, वो धीमी हो गई। और इस अग्नि माध्यम का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। चूंकि अग्नि का वर्धन पित्त रस के निकलने से होता है। अग्नि किस लिए बढ़ती है? जब पित्त रस ज्यादा होता है, पित्त रस के निकलने से होता है। अतः इसका उपचार पित्त रस के उत्सर्जन को बढ़ाना है। आयुर्वेद जो उपचार करता है कि वो पित्त रस है उसको कम करना, उसके उत्सर्जन को, उसको पित्त रस को ज्यादा निकालना, जिससे अग्नि की मात्रा कम हो। इस प्रकार आयुर्वेदिक उपचार भागवतम के कथनों का समर्थक है। क्योंकि जो वास्तविक आयुर्वेद है, आधुनिक युग में तो हम वो आयुर्वेद देख नहीं पाते हैं। क्योंकि वास्तविक जो आयुर्वेद है वो कफ, पित्त और वायु को नियंत्रित करने का सिद्धांत। आधुनिक युग तो आयुर्वेद में टेबलेट के उसमें हो गया है, परिवर्तन हो गया, लेकिन वास्तव में था कि आयुर्वेद जो है तीनों प्रकार के जो धातु है इसको बोलते हैं, कफ, पित्त और वायु, को नियंत्रित करना। तो कल हमने श्रवण किया था कि अगर वायु नहीं, वायु का अगर बैलेंस नहीं हो, जो 5 प्रकार की वायु, तो हम देखते हैं कि इसके प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर का गतिमान होता है। हम शरीर में भी करते हैं। और जब वायु अवरुद्ध होती है तो तमाम रोग फैलते हैं। लकवा मतलब पैरालिसिस, तंत्रिका अवरोध, नर्वस फेलियर, पागलपन तथा अन्य रोग वायु के अपर्याप्त संचार के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वायु का फ्लो अगर शरीर में प्रॉपरली नहीं रहे। आयुर्वेद पद्धति में इन रोगों का इलाज वायु के संचार के आधार पर किया जाता है, वायु का फ्लो के। यदि प्रारंभ से वायु संचार प्रक्रिया का ध्यान रखा जाए तो ऐसे रोग नहीं होते। तो हमने पित्त के बारे में सुना, वायु के बारे में सुना, कफ, पित्त, इस तरीके से कफ के बारे में भी। आयुर्वेद तथा श्रीमद् भागवतम दोनों से स्पष्ट है कि केवल वायु के कारण अनेक क्रियाएं अंतर तथा भारी रूप से चलती, और जैसे ही वायु संचार में कमी आई नहीं कि क्रियाएं बंद हो जाती।
यहाँ स्पष्ट कि नेतृत्व द्रव्य शब्द हो, क्रिया के ऊपर हमारा प्रभुत्व वायु की गतिशीलता के कारण है। यदि वायु का संचार रुक जाए तो हम शब्द सुनकर उस स्थान तक पहुंच नहीं सकते। हमको शब्द नहीं सुनाई देंगे, हम किसी जगह पहुंच नहीं पाएंगे। यदि कोई हमें पुकारता है तो हमें वायु संचार के कारण ही ध्वनि सुनते हैं और उस स्थान में व्यक्ति तक पहुंच पाते हैं जहां से ध्वनि आ रही है। तो श्लोक में स्पष्ट कहा गया कि ये सब वायु की गतिविधि के गति के कारण है। गंध की पहचान भी वायु की क्रिया के फलस्वरूप। तो ये क्यों आ रहा है इसमें आयुर्वेद का भी, क्योंकि ये प्रकृति के तत्वों में से है। अग्नि, वायु, ये सब प्रकृति के तत्वों से, इन्हीं की मात्रा कम ज्यादा होने से शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे पित्त अग्नि से संबंधित है, कफ शीत से संबंधित है, वायु वायु से संबंधित है। तो इसका सब शुरू में सबसे पहले शब्द आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश सबसे पहले शब्द हुआ, शब्द से आकाश। कल हमने ये भी श्रवण किया था, अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से देवी रूप बनता है। अग्नि से रूप होता है। अग्नि तथा दृष्टि की अंतःक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत अग्नि तो रूप बनाती है और दृष्टि की अंतःक्रिया से देवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन्मात्र, स्वाद विषय उत्पन्न होता है। उस स्वाद से जल उत्पन्न होता है, उस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। आज हम इसके आगे सुनेंगे। ये सब तत्वों का वर्णन दे रहे हैं, एक एक तत्व। कषायो मधुर तिक्त कटु अम्ल इति न एकधा भौतिकानां विकारेण रस एक विविध्यते। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से, दूसरे पदार्थ की मिक्सिंग से कशेला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। आगे क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणन आप्यान उन्दमम तापापनोद भूयस्तम अम्बस व्रत तु इमा। जल की विशेषताओं द्वारा उस जल की विशेषता उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन का पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने, जलागारों की निरंतर पूर्ति करने तथा प्यास बुझाकर तरोताजा बनाने में ये जल की विशेषता। ऊपर से चालू करें आकाश, फिर आकाश शब्द, वायु स्पर्श, अग्नि रूप, जल नीचे की तरफ आ रहे, जल स्वाद से संबंधित। जल पीकर क्षुधा मिटाई जा सकती। क्षुधा का मतलब होता है भूख और प्यास। तो जल पीकर क्षुधा मिटाई जा सकती। कभी कभी देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उपवास व्रत रखता है और बीच बीच में उसे थोड़ा जल दे दिया जाता है तो उपवास के कारण उत्पन्न क्षीणता कम हो जाती है। तो इस सेंस में जल स्ट्रेंथ भी देता है, क्योंकि अगर कोई उपवास रखे और बीच बीच में जल पीता रहे तो वो उसकी क्षीणता को, कमजोरी को कम कर सकता है। वेदों में भी कहा गया आपोमय प्राण, जीवन जल पर निर्भर है। जल से किसी वस्तु को गीला या नम किया जा सकता है। आटे में जल मिलाने से लोई बन जाती है। मिट्टी तथा जल मिलाने से कीचड़ उत्पन्न होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कथित है, विभिन्न तत्वों को जोड़ने वाला अवयव जल ही। जब हम मकान बनाते हैं तो ईंटें बनाने में प्रमुख अवयव जल ही लगता है। समग्र जगत में अग्नि, जल तथा वायु विनिमयकारी तत्व है। इनमें से जल प्रमुख है। तपते स्थान में जल डालकर अत्यधिक तपता दूरी की जा सकती है। रसमात्रात विकुणामात अंबस जल अंबस देवी चौदिदात गंधर्वमात गंधमात्रम अभूत तस्मात् पृथ्वी घ्राणत गंधगा। तो स्वाद अनुभूति और जल की अंतक्रिया के फलस्वरूप देवी विधान से गंध तन मात्रा उत्पन्न होती है। देखिए ऊपर से चालू हुआ शब्द से, पहले सूक्ष्म आता है फिर स्थूल आता है। शब्द और आकाश,
ये तीनों, ये पांचों जो है विषय और पंचभूत रिलेटेड है, शब्द से आकाश है। आगे फिर नेक्स्ट है आकाश से वायु, वायु से क्या, आकाश से स्पर्श और वायु। आगे फिर स्वाद और जल। इससे पहले अग्नि और रूप, फिर स्वाद और जल, और अभी लास्ट में आएगा गंध और पृथ्वी। तो गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती, स्वाद और जल बुद्ध की अंतक्रिया के फलस्वरूप देवी विधान से गंध तन्मात्रा उत्पन्न होती, उससे पृथ्वी तथा घ्राणनीर उत्पन्न होती, सूंघने की शक्ति, जिससे हम पृथ्वी की सुगंधी का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। वास्तव गंध जो है पृथ्वी का रूप है, ये सारा पृथ्वी के कारण होता है। पृथ्वी का जो गंध का स्थूल रूप है पृथ्वी। करम्भ पूति सौरभ्य शांत उग्रम्ल आदि भी, करम्भ पूति सौरभ्य शांत उग्र अम्ल आदि भी पृथक द्रव्य वैषम्यात गंध एक विविध्यते। यद्यपि गंध एक है, गंध एक है, किंतु संबंध पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है। गंध भी एक है जैसे स्वाद भी एक, जैसे मिश्रित किसी चीज में कोई चीज मिक्स कर दे तो दूसरी गंध हो जाती है। दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र, अम्लीय, अलग अलग गंध। तात्पर्य कभी कभी विभिन्न अवयवों से तैयार किए गए भोज्य पदार्थ में मिश्रित गंध आती है। जैसे तरकारियों में मसाले तथा हींग मिलाने से एक प्रकार की गंध आती है, गंदे स्थानों से दुर्गंध आती है। कपूर पुदीना तथा अन्य पदार्थों से अच्छी गंध आती है। प्याज और लहसुन से तीक्ष्ण गंध आती है, और हल्दी तथा अन्य खट्टी वस्तुओं से अम्लीय गंध आती है। मूल गंध तो पृथ्वी से निकलने वाले महक, जब ये विभिन्न पदार्थों में मिल जाती तो विविध रूप प्रकट होते। इस प्रकार से सारे तत्वों का सूक्ष्म उसका वर्णन करना। आगे बोलते हैं 46 श्लोक में, भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सत्य विशेषणम सर्व सत्व गुण वेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। परब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करने, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। पृथ्वी सबको जो है आकार भी देती है। पृथ्वी ये रूप से अलग है, आकार अलग है, रूप अलग है। आकार तो परब्रह्म के स्वरूपों को आकार, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र बनाकर पृथ्वी के कार्यों के लक्षण को देखा जा सकता है। दूसरे शब्द में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल। पृथ्वी में ध्वनि, आकाश, वायु, अग्नि और जल जैसे विभिन्न तत्व देखे जा सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सबसे नीचे है तो सबसे इसमें सारी चीजें हैं। यहाँ पर पृथ्वी की अन्य विशेषता का उल्लेख हो रही है कि पृथ्वी से भगवान के विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कपिल के इस कथन से पुष्टि होती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात ब्रह्म के असंख्य रूप है, जिनका शास्त्रों में वर्णन है। पृथ्वी तथा इसके उत्पादों जैसे पत्थर, लकड़ी तथा रत्न को ठीक मिलाकर ब्रह्म के इन स्वरूपों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। जब मिट्टी की मूर्ति द्वारा भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु का स्वरूप प्रस्तुत किया जा सकता है तो काल्पनिक नहीं होता। पृथ्वी भगवान के स्वरूपों को शास्त्रों में वर्णित आकार प्रदान करती। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की भूमि, वैकुंठ धाम की विचित्रता तथा अपने आध्यात्मिक शरीर से बांसुरी बजाते हुए उनके स्वरूप का वर्णन मिलता है। इन सब रूपों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, और जब उन्हें ऐसे ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है तो पूज्य बन जाते हैं। वे काल्पनिक नहीं है, जैसा कि मायावती दर्शन करते। कभी कभी भावन शब्द की व्याख्या कल्पना के रूप में की जाती, किंतु इसका अर्थ यह नहीं, इसका वास्तविक अर्थ है वैदिक विवरण के अनुसार आकार प्रदान करना। पृथ्वी समस्त जीवात्मा तथा उनके गुणों का चरम रूपांतर। 47 श्लोक में नम गुण विशेष
नम गुण विशेषार्थ यस्य तत् श्रोतम उच्यते। वायो गुण विशेषार्थ यस्य तत् स्पर्शनम विदु। वह इंद्रिय जिसका विषय है श्रवण इंद्रिया और जिसका विषय स्पर्श है, वो त्वगिंद्रिय कहलाती है। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवण इंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है, वो त्वगिंद्रिय कहलाती है। शब्द आकाश के गुणों में से एक है और उसका विषय सुनना है। इसी प्रकार स्पर्श वायु का गुण है और उसका विषय स्पर्श अनुभूति। तेज गुण विशेषार्थ तेज गुण विशेषार्थ यस्य तच्चक्षुच्यते। अम्भय गुण विशेषार्थ यस्य तत् रसनम विदु। भूमे गुण विशेषार्थ यस्य सघ्राण उच्यते। वह इंद्रिय जिसका विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है, यह नेत्रेंद्रिय है। वह इंद्रिय जिसका विशेष विषय अग्नि का विशेष गुण स्वरूप है, वह नेत्रेंद्रिय है। जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है, वह रसेंद्रिय है। और जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है, वह घ्राणेन्द्रिय है। ये सारी इंद्रिय भी उनसे लिंक। आगे है परस्य दृश्यते धर्मो ये परस्मिन् समन्वयात् अतः विशेष भावानाम भूमो एव उपलक्ष्यते। चूंकि कारण जो है अपने कार्य में विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में देखे जाते हैं। पहले के लक्षण दूसरे में देखे जाते हैं। जैसे शब्द के बाद क्या आता है? स्पर्श। तो स्पर्श में शब्द भी देखा जाएगा और स्पर्श भी देखा जाएगा। उसके नीचे आता है रूप। तो रूप में स्पर्श भी देखा जाएगा और शब्द भी देखा जाएगा, दोनों ऊपर वाले। ऐसे इसके बाद में स्वाद। स्वाद में ऊपर की तीनों और लास्ट में गंध में ऊपर की चारों देखा जाएगा। तो कार्य अपने कारण अपने कार्य में विद्यमान आता है, पहले के लक्षण दूसरे में देखे जाते हैं। इसलिए पृथ्वी केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषता पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषता पाई जाती है। शब्द आकाश का कारण है। आकाश वायु के लिए कारण है। वायु अग्नि का कारण है। वायु के बिना अग्नि नहीं होगा। वायु अग्नि का कारण है। अग्नि जल का कारण है और जल पृथ्वी का कारण है। आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द स्पर्श दोनों है, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप है, रस तथा गंध भी। पृथ्वी में सारे शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलतः पृथ्वी अन्य समस्त तत्व पृथ्वी के अन्य तत्वों के पृथ्वी अन्य तत्वों के समस्त गुणों का आधार है। पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध भी रहते हैं। फलतः पृथ्वी अन्य तत्वों के समस्त गुणों का आधार। पृथ्वी समस्त तत्वों का सार है। पृथ्वी में तत्वों के पांचों गुण पाए जाते हैं। जल में चार, अग्नि में तीन, वायु में दो तथा आकाश में केवल एक गुण शब्द पाया जाता है। एतानि असंयत यदा महदादीनि सप्तवे
काल कर्म गुणोपेत जगत आदि उपाविशत। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे, तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म काल कर्म तथा गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया, महातत्व के साथ। तात्पर्य कारणों की उत्पत्ति का उल्लेख करने के बाद कपिल देव कार्यों की उत्पत्ति के विषय में कहा, जब सारे कारण मिले हुए नहीं थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोदय अक्षय विष्णु से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट हुए, और उनके साथ साथ जब सारे कारण मिले नहीं थे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने गर्भोदय अक्षय विष्णु रूप से प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट, उनके साथ 7 मूलभूत तत्व, मतलब 5 भौतिक तत्व, समग्र महातत्व तथा अहंकार ये भी थे। श्री भगवान का प्रवेश भौतिक जगत के परमाणुओं तक में होता है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वे न केवल ब्रह्मांड के भीतर अपितु परमाणुओं के भीतर भी हैं भगवान। वे प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर है। गर्भोदक्षा विष्णु भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रविष्ट करेंगे। आगे 51 श्लोक में आता है, ततस्तेन अनुविद्यभ्य युक्तेभ्य अंडम अचेतन उत्थितम पुरुष यस्मात् उदतिष्ठ असो विराट। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ। भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होकर परस्पर मिलने से 7 तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न, जिसमें विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। ये भौतिक प्रकृति का जो रूप है यही विराट पुरुष। तात्पर्य विषय जीवन में माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें इमल्शन बनता है तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पदार्थ भीतर में आत्मा को ग्रहण करता है। तो इसमें जो सामान्य जीव की जो क्रिया उसमें बता रहे हैं कि विषय जीवन में, भौतिक जीवन में जो रहता है, माता पिता के पदार्थ के संयोग से जिसमें पायस इमल्शन बनना तथा रस उत्पन्न होना सम्मिलित है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि पदार्थ भीतर में आत्मा ग्रहण कर लेता है और पदार्थ के संयोग से क्रमशः पूर्ण शरीर का विकास होता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी यही सिद्धांत है। सारे अवयव विद्यमान थे, किंतु जब तक भगवान इन तत्वों के भीतर प्रविष्ट हुए तभी पदार्थ क्षुब्ध हुआ। उत्पत्ति सृष्टि का यही कारण है। इसे हम अपने सामान्य अनुभव में देखते हैं। यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये 3 तत्व विद्यमान होते हैं, यद्यपि मिट्टी, जल तथा अग्नि ये तीनों विद्यमान रहते हैं, किंतु जब हम इन्हें मिलाने का प्रयास करते हैं तभी ये तत्व ईंट का आकार धारण करते हैं। तो जीवित शक्ति के बिना कोई संभावना नहीं रहती कि पदार्थ आकार ग्रहण कर सके। इस प्रकार जब तक भगवान विराट पुरुष के रूप में इस भौतिक जगत को शुद्ध नहीं कर देते, क्षुब्ध, तब तक इसका विकास नहीं होता। मतलब हिलाते डुलाते नहीं, तब तक इसका विकास नहीं होता। यस्माद् उत्तिष्ठदशो विराट, उनके प्रक्षोभ से आकाश उत्पन्न हुआ और उसके भीतर भगवान का विराट रूप हुआ। एतत् अंडम विशेषाख्यम क्रम वृद्धे दशोत्तरे त्वयादाभि परिवृत्तम प्रधानेन आवृते बहि यत्र लोकवितानायम रूपम भगवत हरे। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार तथा महत्व की इसकी परतें क्रमशः मोटी होती जाती है और प्रत्येक परत अपने पूर्व वाली से 10 गुने मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से गिरी हुई है।
इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 लोग। तात्पर्य ब्रह्मांड या ब्रह्मांडीय आकाश जिसकी कल्पना हम उसके असंख्य लोकों समेत करते हैं, एक अंडे के समान आकार वाला है। जिस तरह अंडा एक कवच से घिरा रहता है, उसी तरह ब्रह्मांड भी विविध परतों से घिरा हुआ है। इसकी पहली परत जल है, दूसरी अग्नि, फिर वायु, तब आकाश और अंतिम परत है प्रधान। सारे लोक इसके शरीर के अंग, इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम की 2 स्कंद में पहले की जा चुकी है। सारे लोग भगवान के इस विराट रूप के विभिन्न अंग माने जाते हैं, और जो लोग भगवान के दिव्य रूप की प्रतीक्षा पूजा में नहीं लग जा पाते हैं, उन्हें चाहिए कि विराट रूप का, जो भगवान की दिव्य रूप की प्रत्यक्ष पूजा में नहीं लग पाते, डायरेक्टली उनको साकार रूप का नहीं होता, तो उनसे 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 उनको रिकमेंड किया जाता है कि विराट रूप की चिंतन करें और पूजा करें, जिसमें निम्नतम लोक पाताल परमेश्वर का तलवा माना जाता है, पृथ्वी उनका उदर माना जाता है, उच्चतम लोग जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे भगवान का मस्तक समझा जाता है। ये विराट पुरुष भगवान का अवतार माना जाता है। भगवान का आदि रूप तो कृष्ण है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में आदि पुरुष कहकर पुष्टि की गई। विराट पुरुष भी पुरुष है, किंतु आदि पुरुष नहीं है। आदि पुरुष तो श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवत गीता में भी कृष्ण को आदि पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। कृष्ण कहते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं। भगवान के असंख्य विस्तार है और सभी पुरुष अर्थात भोक्ता है, किंतु इनमें से कोई भी न तो विराट पुरुष है, नहीं पुरुष अवतार। कर्मदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु है, न अन्य विस्तारों से कोई भी आदि। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भदक्षा विष्णु विराट पुरुष और क्षीरदक्षा विष्णु होते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भदक्षा विष्णु भी होते हैं, विराट पुरुष भी होते हैं, क्षीरदक्षा विष्णु होते हैं। यहाँ पर विराट पुरुष के सक्रिय प्राकृतिक का वर्णन है। जो लोग भगवान के विषय में निम्नतर स्तर का ज्ञान रखते हैं, उन्हें चाहिए कि भगवान के विराट रूप का चिंतन करें, क्योंकि भागवत में इसका उपदेश दिया हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मांड के आकार प्रकार का अनुमान लगाया गया है। इसका बाह्य आवरण, ब्रह्मांड का बाह्य आवरण जल, वायु, अग्नि, प्रकाश, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा मात तत्व की परतों से बना है। और प्रत्येक परत उसके पहले वाली परत से 10 गुनी बड़ी है। ब्रह्मांड के खोखल के भीतर का अवकाश किसी मानवीय ज्ञानी अन्य किसी के द्वारा मापा नहीं जा सकता। इस खोखले के आगे 7 आवरण है, जिसमें प्रत्येक अपने पिछले वाले से 10 गुना बड़ा है। जल की परत ब्रह्मांड के व्यास से 10 गुनी बड़ी है, और अग्नि की परत जल की परत से 10 गुनी बड़ी है। वायु की परत अग्नि की परत से 10 गुनी है, और ये आकार प्रकार मनुष्य के लघु अस्तित्व के लिए अकल्पनीय है। ये भी कहा गया कि वर्णन मात्र एक ब्रह्मांड का है, इसके अतिरिक्त असंख्य ब्रह्मांडों में से कई तो कुछ तो कई गुना बड़ा है। वास्तव में माना जाता है कि जो हमारा ब्रह्मांड है सबसे छोटा है। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है। फलतः इसके प्रबंध के लिए प्रमुख अधिष्ठाता ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की केवल 4 सिर है। ये सबसे छोटे वाला है, इसलिए ब्रह्मा जी के खाली 4 सिर है। अन्य ब्रह्मांडों में जो बहुत बड़े ब्रह्मा जी के और अधिक सिर होते हैं। चेतन चरितामृत में कहा गया है कि एक दिन ये सारे ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा बुलाए गए, और जब लघु ब्रह्मा ने बृहद ब्रह्मा को देखा तो मानो उस पर वज्रपात हो गया। ऐसी है भगवान की अचिंत्य शक्ति। कोई भी चिंतन द्वारा ईश्वर के साथ मिथ्या एक के द्वारा ईश्वर की लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकता। यदि कोई प्रयास करता तो पागलपन का द्योतक। आगे हिरण्यमयात अंडकोशात उत्थाय सलिलेशयात तमाविश्य महादेव बहुधा निर्विदे खम। विराट पुरुष श्री भगवान उस सोनेले अंडे में स्थित हो गए, जो जल में पड़ा हुआ था।
तो विराट पुरुष भगवान उस सुनहले अंडे में प्रवेश कर गया जो जल में पड़ा था, और उन्होंने उसको कई भागों में बांट दिया। निराविद्यता से प्रथमम मुखम वाणी तथा भावत वाण्या वही अथान्ना से प्राण ग्रहण एतयो। सर्वप्रथम उनके मुख प्रकट हुआ, फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव है। तब दो नथुने प्रकट हुए और उसमें घ्राण इंद्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। वाणी के प्रकट होते ही अग्नि भी प्रकट हुई, और दोनों नथुनों के प्रकट होते ही प्राण वायु श्वसन क्रिया तथा घ्राण इंद्रिय प्रकट। घ्राणात वायु अभिद्यत्याम अक्षिणी चक्षु एतयो तस्मात् सूर्यन्यभिद्यत्याम कर्णो श्रोत्रम तथा दिशा। घ्राणेन्द्रिय के बाद उसका अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुआ। तत्पश्चात विराट रूप में दो चक्षुन्द्रिय प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं का अधिष्ठाता सूर्यदेव प्रकट हुआ। फिर उसके दो कान और उनमें कर्मेंद्रिय दिशाओं के अधिष्ठाता दिग देवता प्रकट। तात्पर्य भगवान के विराट रूप में विभिन्न शारीरिक अंगों एवं इन अंगों के अधिष्ठाता देवों का प्रकट का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार माता के गर्भ में शिशु के विभिन्न शारीरिक अंगों का विकास होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के गर्भ में भगवान के विराट रूप में विविध सामग्री की उत्पत्ति होती है। जब इंद्रियां प्रकट होती है तो प्रत्येक पर उनका अधिष्ठाता देव रहता है। हर इंद्रियों का एक अधिष्ठाता देव। इसकी पुष्टि भागवत के कथन तथा ब्रह्म संहिता से भी हुई। भगवान के विराट रूप के नेत्रों के रूप में सूर्य प्रकट होता है। सूर्य कौन है? भगवान के विराट रूप का नेत्र। सूर्य विराट रूप के नेत्रों पर आश्रित है। ब्रह्म संहिता की कथन है कि सूर्य भगवान श्री कृष्ण का नेत्र है। यक्षुरेश सविता, सविता का अर्थ है सूर्य। सूर्य भगवान का नेत्र है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति भगवान परमेश्वर के शरीर से हुई है। प्रकृति पदार्थों की पूर्ति मात्र है। सृष्टि तो परमेश्वर द्वारा की जाती है, जैसे भगवद गीता में 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस दृश्य जगत में प्रकृति मेरी अध्यक्षता में समस्त चर तथा चर वस्तुओं को उत्पन्न करती। निर्विभेद विराजत्व रोम श्रमशु आदय ततः ततोषधया च आसत शिष्णम निर्विदे तथा। तब भगवान के विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की, उस पर बाल तथा मूछ तथा दाढ़ी निकल आया। तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और जनेन्द्रिय भी प्रकट हुई। तो त्वचा जो है स्पर्श अनुभूति का स्थान है। जो देवता जड़ी बूटी के उत्पादन पर नियंत्रण करते हुए त्वगेंद्री के अधिष्ठाता है। जो देवता जड़ी बूटियों के उत्पादन का नियंत्रण करते हुए त्वगेंद्री के भी अधिष्ठाता है। रेत तस्मात् आपासन निर्विद्यत वे गुदम गुदात अपान अपानाच मृत्यु लोक भयं कर। तत्पश्चात वीर प्रजनन क्षमता और जल का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। फिर गुदा और उसकी इंद्रियों और उसके बाद मृत्यु का देवता प्रकट हुआ, जिससे उस मृत्यु के देवता से सारा ब्रह्मांड भयभीत है। तात्पर्य यह समझना होगा कि वीर स्खलन की क्षमता ही मृत्यु का कारण है। अतः योगी तथा अध्यात्मवादी जो अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हैं, वे स्वेच्छा से वीर स्खलन को रोकते हैं। जितना ही वीर स्खलन रोका जा सकता है, वो मृत्यु से उतना ही दूर रह सकता है। ऐसे अनेक योगी हैं जो इस विधि से 300 या 700 वर्षों तक जीवित रहते हैं।
भागवत में स्पष्ट रूप से कहा गया कि वीरपात ही भयावह मृत्यु का कारण है। जो जितना विषयी होता है उतनी जल्दी उसकी मृत्यु होती है। हस्तोच निराविद्यताम बलम ताभ्याम ततः स्वराट पादोच निर्विद्यताम गति ताभ्याम ततः हरि। तत्पश्चात भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए। उन्हीं के साथ वस्तु को पकड़ने तथा गिराने की शक्ति भी आई। फिर इंद्रदेव प्रकट हुए, तदंतर दो पांव प्रकट हुए और उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया है। उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट। ये सब सृष्टि की रचना कपिल मुनि अपनी माता देवती को बता रहे हैं। हाथों का अधिष्ठाता देव इंद्र और गति का अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु। हाथों का अधिष्ठाता देव कौन है? इंद्र है। और गति का अधिष्ठाता देव जो हम गतिमान है विष्णु है। विराट पुरुष के पांव प्रकट होने पर विष्णु का प्राकट्य प्रकट हुआ। नाड़ियो यस्य निरभिद्यतन ताभ्य लोहितमाभृतम नद्य ततः संभवन उदरम निरभिद्यत। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। तो सारी चीजों का वर्णन कैसे नाड़ियां प्रकट हुई नर्व और तब लाल रक्त की कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। उसके पीछे नदियां। नदियां कौन है? नाड़ियों की अधिष्ठाती देवी। नाड़ियां मतलब वेंस। उसके पीछे उनकी अधिष्ठाता देवी कौन है? नदियां है। और तब शरीर में पेट प्रकट हुआ। तो रक्त की नाड़ियों की तुलना नदियों से की गई। जब विराट रूप में नाड़ियां प्रकट हुई तो विभिन्न लोकों में नदियां भी प्रकट हुई। नदियों का अधिष्ठाता देव नाड़ी मंडल का भी अधिष्ठाता देव है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में तंत्रिका अस्थिरता रोग से पीड़ित व्यक्ति को बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने की संस्तुति दी जाती है। तो जिसको नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तंत्रिका अस्थिरता नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, उससे पीड़ित व्यक्ति को बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने की संस्तुति दी जाती है। ये आयुर्वेद का नर्वस सिस्टम फेल्यूर होता है। तो वास्तव में जो आयुर्वेद ये वेदों का एक अंग है। और इसमें जब भगवान की सृष्टि की तो उसके रोग के उपचार के लिए भी उचित व्यवस्था का प्रावधान किया। लेकिन दुर्भाग्य से आजकल वो अवेलेबल नहीं है ज्ञान। नहीं तो इसमें आयुर्वेद चिकित्सा में नर्वस का फेल्यूर अगर किसी को रोग से पीड़ित व्यक्ति को बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने की संस्तुति दी जाती है। क्योंकि नर्वस की नाड़ियों की अधिष्ठाती देवी कौन है? नदी। तो इसलिए देवी देवता देवी देवता हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं भगवान के लिए। क्षुत पिपासे तत्स्यातम समुद्र तु एतयो अभूत अथस्य हृदय भिन्नम हृदयात्मन उत्थितम। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूति हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्रकट हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन भी प्रकट हुआ। तो समुद्र को पेट का अधिष्ठाता देव माना जाता है। जैसे नाड़ियों के लिए नदियां हैं अधिष्ठाता देव, समुद्र को पेट का अधिष्ठाता देव माना जाता है, जहां से भूख तथा प्यास की अनुभूति उत्पन्न होती है। जब किसी को ठीक से भूख प्यास नहीं लगती तो आयुर्वेदिक उपचार में उस मनुष्य को समुद्र में स्नान करने की सलाह दी जाती है। तो आयुर्वेद के इलाज बिना दवाइयों के ही है। वास्तविक जो आयुर्वेदिक इलाज तो बिना मेडिसिन के है। कैसे? उनसे लिंक लिंक देवता कौन है और देवी कौन है। आगे मनस्य चंद्रमा जात बुद्धि बुद्धे गिराम पति अहंकार तथा रुद्र चित्तम चैत्य तथा भवत। मन के बाद चंद्रमा प्रकट हुआ।
मन का अधिष्ठाता देव चंद्रमा है। फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बुद्धि के, तब अहंकार हुआ, अहंकार शिव जी जो है, फिर शिव जी, और शिव जी के बाद चेतना, तथा चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। तो तात्पर्य मन के प्रकट होने पर चंद्रमा प्रकट हुआ। मन प्रकट हुआ तो उसके देवता कौन है? चंद्रमा। इस बात का सोचे कि चंद्रमा मन का अधिष्ठाता देव है, इसलिए पहले जो मनुष्य की संस्था का और भी कारण था कि नदी में स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, चंद्रमा की चांदनी का दर्शन करना, सूर्य सूर्य नेत्र का है, सूर्य की, तो जो प्रकृति की सब विराट रूप के एलिमेंट है, तो जिसका जो जो अधिष्ठाता देव है, अगर उसका ध्यान करने से वो शरीर अधिष्ठाता देव उस शरीर की, उस इंद्रियों को कंट्रोल करते। तो अभी हमने देखा नदियों में स्नान करके, बहती नदी में स्नान करने से क्या है, नर्वस सिस्टम का फेल्यूर है, उसको अगर अनस्टेबल है उसको ठीक किया जा सकता है। समुद्र में स्नान करने से पेट की बीमारी, जब भूख प्यास नहीं लगती तो आयुर्वेदिक उपचार में मनुष्य को समुद्र में स्नान। अब मन के बाद चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा का ध्यान करने से, चंद्रमा की शीतल चांदनी का आनंद लेने से मन का रोग ठीक होता है, मनोरोग। और इस प्रकार ब्रह्मा जी बुद्धि की बात प्रकट होने से बुद्धि के अधिष्ठाता थे, बुद्धि के अधिष्ठाता थे ब्रह्मा जी। शिव जी अहंकार के बात प्रकट होने से अहंकार के अधिष्ठाता थे। दूसरे शब्द में चंद्रमा सतोगुण, ब्रह्मा रजोगुण, शिव जी तमोगुण से सूचक है। अहंकार के पश्चात चेतना का उदय होता है, अहंकार के पश्चात चेतना का उदय होता है। उदय सूचित करता है कि प्रारंभ से चेतना तमोगुण के अधीन रहती है, तो शुरू में जो चेतना होती है सब तमोगुण के अधीन रहती है। अतः मनुष्य को अपनी चेतना शुद्ध करके शुद्ध बनना होता है। यह शुद्धिकरण कृष्ण चेतना कहलाती है। जो शुद्धिकरण की प्रोसेस है उसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। यह शुद्धिकरण की चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। चेतना के शुद्ध होते ही अहंकार दूर हो जाता है। आत्मा के साथ शरीर की मिथ्या पहचान ही अहंकार कहलाती है। आत्मा के साथ शरीर की पहचान, क्योंकि शरीर के कारण फिर आगे उत्पन्न होगा मैं और मेरा। तो भगवान चैतन्य अपनी कृति शिक्षाष्टकम में इसकी पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण करने का पहला परिणाम यह है कि चेतना या मन रूपी दर्पण से दूर हट जाती, चेतो दर्पण मार्जनम, और तब तुरंत इस संसार की प्रज्वलित अग्नि समाप्त हो जाती है। संसार की अग्नि अहंकार के कारण महसूस होती है। अहंकार की मिट्टी मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का पता लग जाता है। उस समय वो सच माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि जो ही वह मिथ्या अहंकार के चंगुल से छूटता है, उसकी बुद्धि भी विमल हो जाती, तब उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में लगा रहता है। भगवान का आविर्भाव पूर्णिमा के दिन गौरचंद्र के अथवा कलंक रहित दिव्य चंद्रमा के रूप में हुआ था। भौतिक चंद्रमा में धब्बे रहते हैं, किंतु दिव्य चंद्रमा अर्थात गौर चंद्र में धब्बे नहीं होते। शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए निष्कलुष चंद्रमा या गौर चंद्र की पूजा करनी रहती है। शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य को निष्कलुष चंद्रमा, ये भौतिक चंद्रमा जो है धब्बे वाला है, तो इसलिए शुद्ध मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए मनुष्य को निष्कलुष चंद्रमा या गौर चंद्र की पूजा करनी रहती है। जो लोग कामी हैं या जीवन में उन्नति करने में अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं, वे सामान्य रूप से ब्रह्मा के उपासक होते हैं। और जो लोग घोर अज्ञान में रहकर अपने को शरीर मानते हैं, वे शिव जी की पूजा करते हैं। हिरण्यकशिपु तथा रावण जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति ब्रह्मा या शिव के उपासक होते हैं, किंतु कृष्ण चेतना में रहने वाले प्रहलाद तथा अन्य भक्त परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमेश्वर मतलब भगवान। तो कृष्ण चेतना में रहने वाले प्रहलाद तथा अन्य भक्त परमेश्वर की उपासना करते हैं। एते ही अभ्युतिथ्या देवान एव अस्य, एते ही अभ्युतिथा देवा न एव अस्य उत्थाने शकन् पुनः अविविशिषो खानी तमुत्थाति तमुत्थापयितुम क्रमात्। इस तरह जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके,
तो अभी ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश हुए और सारे देवताओं की उत्पत्ति हुई। देवता और विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव, इनकी प्रकृति, तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न करने सके के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए। तो तात्पर्य भीतर सोए हुए अधिष्ठाता देव को जगाने के लिए मनुष्य को अपने इंद्रिय कर्मों को बाहर से मोड़कर भीतर ले जाना होता है। तो भीतर सोए अधिष्ठाता जीव को जगाने के लिए मनुष्य को अपने इंद्रिय कर्मों को बाहर से मोड़कर भीतर ले जाना रहता है। उन देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। अगर कोई इंद्रिय रोगित है, रोगग्रस्त है शरीर के कोई अंग, जिसका उसका जो जो अधिष्ठाता है उसको प्रसन्न करना पड़ता है, लेकिन भगवान के प्रसन्न करने से सारे प्रसन्न हो जाते। तो अगले श्लोक में विराट पुरुष को जगाने के लिए जिन इंद्रिय कर्मों की व्याख्या होती है उसका सुंदर वर्णन किया गया है। वही वाचा मुखम भेजे न उत्तिष्ठ तदा विराट घ्राणेन नासिके वायु न उदतिष्ठ तदा विराट। अग्निदेव ने वाग इंद्रियों से उनके मुख में प्रवेश किया, भगवान के मुख में, किंतु विराट पुरुष उठा नहीं है। तब वायु ने मैंने घ्राणेन्द्रियों से होकर नथुनों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं जाएगा। अक्षिणी चक्षुषादित्य न तदा विराट श्रोत्रेण न उदितष्ट तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशा दे न कर्णो च दिशा न उदष्टित तदा विराट। तब सूर्य देव ने चक्षुर इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया तो भी वो नहीं उठ। इसी तरह दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवण इंद्रिय से उनकर उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु वो भी तब भी नहीं उठा विराट पुरुष। त्वचम रोम भी औषध्य न उदिष्ट न उदतिष्ठ तदा विराट रेतसा शिष्ण मापतु न उदिष्ठ तदा विराट। त्वचा तथा जड़ू बुद्धियों के अधिष्ठाता देवों ने शरीर के रोमों के त्वचा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागा। गुदम मृत्यु अपाने न उदतिष्ठ तदा विराट हस्तो इंद्रिय बलेन एवं न उदष्टित तदा विराट। मृत्यु देव ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़ कर गिराने की शक्ति के हाथों में प्रवेश किया, किंतु इनके इतने पर भी विराट पुरुष को उठा नहीं सके। विष्णु गति चरणों विष्णु गत्य एव चरणो न उदतिष्ठ तदा विराट नाड़ी नद्य लोहितेन न उदतिष्ठ तदा विराट। भगवान विष्णु ने गति की क्षमता के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने खड़े होने से इनकार कर दिया। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिला डुला नहीं। क्षुत तुभ्याम उदरम सिंधु न उदितिष्ठ तदा विराट अतयम मनसा चंद्र न उदितिष्ठ तदा विराट। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उनके पेट में प्रवेश किया, किंतु तब भी विराट पुरुष ने उठने से इनकार कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष को जगाया न जा सका। बुद्धिया ब्रह्मा अपि हृदय न उदतिष्ठ तदा विराट रुद्राभिद्या हृदय न उदतिष्ठ तदा विराट। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उनके हृदय में प्रवेश किए विराट पुरुष, किंतु तब भी विराट पुरुष उठने के लिए राजी नहीं हुआ। रुद्र ने भी अहंकार समेत उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष तस से मस नहीं हुआ। चित्तेन हृदय चेत्य क्षेत्रज्ञ प्राविश्यत विराट तदेव पुरुष सलिलाद उत्तिष्ठ। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रवेश किया तो उसी क्षण विराट पुरुष कर्णावर्ण से उठ खड़ा।
तो जब चेतना के अधिष्ठाता देव प्रवेश किया, अंतःकरण जो अंतःकरण का नियामक है, तर्क के साथ हृदय में प्रवेश किया, तो उसी समय विराट पुरुष कर्णावर से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के विराट पुरुष के माध्यम से किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है। ये विराट पुरुष का कंसेप्ट उन लोगों के लिए है जो भगवान के दिव्य रूप को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तब तक के लिए इस पूरी प्रकृति को, 14 लोकों को, ये सब उनके विराट रूप, पाताल उनके पैर हैं, चरण हैं, और ब्रह्मा जी, ब्रह्म लोग उनका शरीर और बीच में सारे हैं। इस प्रकार से विराट पुरुष का कंसेप्ट है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो भगवान के दिव्य रूप का अनुभव नहीं कर पाते। तो ये कपिल मुनि या देवी का जो वार्तालाप है, इसको आज यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वार्तालाप है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।